मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार में इन दिनों मानव तस्करी के मामलों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। मानव तस्कर गैंग काफ़ी सक्रिय होकर भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं और फिर दूसरे देश में उन्हें बेच देते हैं या फिर उनके अंगों की तस्करी की जाती है। इसका खुलासा तब हुआ जब रेलवे ने एक टीम गठित कर विशेष अभियान चलाया। रेलवे पुलिस ने सिर्फ 3 महीने में ही मानव तस्करी से जुड़े 9 मामले दर्ज किए, जिसमें 22 तस्करों को गिरफ्तार किया गया तो वहीं 83 बच्चों को मुक्त कराया गया। इसकी जानकारी रेल डीएसपी निधि कुमारी ने दी है। सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र कुमार ने बताया कि मानव तस्कर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को टारगेट करते हैं। रोजगार और बीमारी के नाम पर बच्चों को फंसा लिया जाता है। निजी अस्पताल के द्वारा भी मानव तस्करी की जाती है। कोई भी सिस्टम से लड़ नहीं सकता। ज़्यादातर नौकरी के नाम पर फंसाकर अंग की टेस्ट कराकर तस्करी की जाती है। वहीं सिविल कोर्ट के अधिवक्ता अभिमन्यु कुमार ने बताया कि हाल के दिनों में मानव तस्करी के मामले काफ़ी बढ़े हैं। शहर से भी कई लड़कियां गायब हुई हैं। मानव तस्कर काफ़ी सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। इस तस्कर गैंग को रोकना बहुत जरूरी है। सभी तस्करों पर बीएनएस की धारा के तहत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि मानव तस्करी का मेन टारगेट होता है गांव के गरीब लोग। कभी वो रोजगार के नाम पे, कभी जीवन यापन के नाम पे, कभी बीमारी के नाम पे। ये आज की जो स्थिति हो गई हुई है, कोई भी इन लोगों से इस रैकेट से लड़ नहीं पाता है। आज आप देख लीजिए, स्थानीय हॉस्पिटल में मरीज का बिल देने के लिए बिल के ड्यूज का बहाना बना करके लाश तक को नहीं दिया जाता, लेकिन कोई भी इससे सिस्टम से लड़ नहीं पाता है। कहीं रोजगार के नाम पर इन लोगों को बहला फुसला के ले जाया जाता है। अच्छे पैकेज उनका टेस्ट करवाया जाता है नौकरी के नाम पे, और टेस्ट के अनुसार उनके शरीर के अंगों का रेट लगता है कहीं किसी बहाने तक। लेकिन कोई भी इन लोगों से लड़ नहीं पाता है। लड़ इसलिए नहीं पाता है कि कोई भी कितने दिनों तक लड़ेगा। लास्ट में पैसे के कारण सारे लोगों को दबा दिया जाता है। और एक ये चिकित्सा मतलब अस्पताल जो है, एक ऐसा तंत्र ये हावी हो चुका है कि इससे लड़ना संभव आज के डेट में आम जनजीवन के लिए संभव नहीं है। आम लोगों के लिए संभव नहीं है, क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टियां हो, चाहे कोई भी सरकार का जो मध्यस्थ हो, वो सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सबका शेयर होता है। आप रोज़ दिन कहीं ना कहीं देखते हुए कि ले गया ऑपरेशन के नाम पे, अगर ऑपरेशन मुझे पेट का कराना है तो किडनी का कर दिया। आप सभी केसों का देख लीजिए अवलोकन करके, किसी केस में कोई निर्णय नहीं हो पाता है, क्योंकि गरीब कितना लड़ेगा। वो खाएगा, कमाएगा, अपना जीवन देखेगा। इधर जो ताज़ा मामला है उसमें 9-10 जो तस्कर हुआ है, जिसमें बच्चे गायब हुए हैं, बड़े गायब हुए हैं, वो तो बढ़ा ही है। पेपर के माध्यम से हम लोग को पता चलता है। सवाल है कि मानव तस्करी बहुत ज़्यादा तेज़ी से इधर सक्रिय हो गए हैं। मानव तस्कर गैंग उसको कहते हैं। उस गैंग को रोकने का ज़रूरत है। दूसरा है कि इस पर जो अभी कुछ लोग पकड़ाए भी शायद हैं, पकड़ाए हैं, पुलिस प्रशासन पकड़े हैं, इसके लिए उनको बधाई हो। दूसरा है कि पहले से भी ऐसा घटनाएं होते रही है, जिसमें खुशी कुमारी भी गायब हुई, यश सिंह भी गायब हुई, और भी लोग गायब हुए। कुछ लोग का किडनी या कुछ लोग का शरीर का अंग जैसे चोरी चुपके से निकाल लिया गया। इसमें चूँकि कानूनी कार्रवाई की ज़रूरत है, सभी तस्कर पर कानूनी कार्रवाई की ज़रूरत है। जो नया बीएनएस है उसमें 143 के तहत सब पर 10 साल और 7 साल की सज़ा का प्रावधान है। उस प्रावधान के तहत सब पर कार्रवाई तेज़ी से होना चाहिए, क्योंकि तेज़ी से हो जरूरी है इसमें। क्योंकि बच्ची गायब हो जा रही है, कोई बच्ची बाहर खेलने जा रही है, कहीं से गायब हो जा रही है। क्या नाम है? एडवोकेट अभिमन्यु कुमार, मुजफ्फरपुर। विगत 3 महीनों में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में रेल जिला मुजफ्फरपुर के द्वारा विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें हम लोगों ने टोटल 9 कांड दर्ज किए हैं। जिसमें हमने जो मानव तस्करी से संबंधित केस हैं ये 9 दर्ज किए हैं। इसमें हमारे द्वारा 22 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है और कुल 83 बच्चों को बरामद किया गया है। कुछ बड़े भी थे कि सिर्फ बच्चे थे? मैंने बड़े लोग भी थे कि सिर्फ बच्चों का ही तस्करी हुआ है? जो हमारे द्वारा जो मुक्त कराया गया उसमें बच्चों की संख्या है 83।